माता दी मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे प्रख्यात योग के बारे में कि ऐसे कौन से लोग होते हैं या ऐसी कौन सी कुंडलियाँ पाई जाती हैं जिनके अंदर लोग बहुत फेमस हो जाते हैं। वर्ल्ड के अंदर बच्चा बच्चा उनको जानता है। इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि क्यों एक आदमी फेमस हो जाता है और इतना फेमस हो जाता है कि उसको बच्चा बच्चा जानता है। उसको कहा जाता है प्रख्यात योग। पहले हम प्रख्यात योग के बारे में जानते हैं कि भृगु ऋषि क्या कहते हैं। भृगु ऋषि बोलते हैं, केंद्रे त्रिकोणे अष्टमे भृगु यश वृद्धि दायका। यानी कि भृगु ऋषि का कहना है कि केंद्र में यदि शुक्र हो, त्रिकोण के अंदर शुक्र हो और खासकर अष्टम भाव में अगर शुक्र होता है तो ऐसा व्यक्ति प्रख्यात होता है। ऐसे व्यक्ति का नाम चारों युगों में बहुत प्रख्यात होता है। चलिए, सबसे पहले हम इस कुंडली के अंदर जानते हैं कि कैसे आपकी कुंडली के अंदर देखें कि हम फेमस होंगे या नहीं होंगे। हम सब लोगों का सपना होता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग कला के क्षेत्र में, कुछ लोग अभिनय के क्षेत्र में, कुछ लोग व्यापार कर रहे हैं। हर व्यक्ति का ये अपना एम होता है कि वो कभी ना कभी उसका जो व्यापार है, उसका काम है, वो सराहना मिले उसमें और वो पूजा जाए। चलिए बात कर लेते हैं कुंडली में कि कुंडली के अनुसार आप ये कुंडली देख रहे हैं। कुंडली के अनुसार शुक्र कुछ नीले रंग के अंदर है और कुछ जो है वो आपको हरे रंग के अंदर नजर आएंगे। सबसे पहला चीज़, इसको भृगु ऋषि कहते हैं, यदि शुक्र इन प्लेसमेंट में बैठ जाए। जब भी आप कुंडली देखें तो यहाँ से लगन प्रारंभ होता है, यहाँ से शुक्र की स्थिति देखी जाती है। शुक्र अगर आपके लगन में बैठा है तो भी आपके प्रख्यात होने के योग है। शुक्र आपके चतुर्थ भाव में बैठा है तो भी आपके प्रख्यात होने के योग है। शुक्र आपके पंचम भाव में बैठा है तो ऐसी स्थिति में भी जातक प्रख्यात होगा। शुक्र अगर आपके सप्तम स्थान में बैठा है तो ऐसी स्थिति के अंदर भी व्यक्ति प्रख्यात होगा। शुक्र अगर आपकी कुंडली के अंदर अगर ये बैठ गया है अष्टम स्थान में तो ऐसा व्यक्ति प्रख्यात होगा। शुक्र अगर नवम स्थान में बैठा है तो जातक प्रख्यात होगा। शुक्र अगर आपके दसम स्थान के अंदर बैठा है तो भी जातक बहुत प्रख्यात होगा। अब इसके अंदर एक और चीज़ पाई जाती है। सबसे पहला जो ब्लू में रखा है यानी कि लगन भाव। अगर आपकी कुंडली के अंदर जो शुक्र है वो अगर लगन भाव के अंदर बैठा है यानी इस प्लेस में, और चतुर्थ भाव में बैठा है, पंचम भाव में बैठा है और सप्तम जहाँ पर नीला रंग है, तो व्यक्ति को फेमस होने में थोड़ा टाइम लगता है। व्यक्ति अगर फेमस होता है एक उम्र के बाद यानी कि 40 साल के बाद उसकी प्रतिभा को पूजा जाता है। तब तक उसका जीवन में स्ट्रगल रहता है और उसके बाद बहुत स्ट्रगल करने के बाद वो अपने मुकाम पे पहुंच जाता है। उसी प्रकार से यदि आपकी कुंडली के अंदर अष्टम भाव के अंदर शुक्र है और आपकी कुंडली के अनुसार नवम भाव में शुक्र है, आपकी कुंडली के अनुसार आपके दसम स्थान के अंदर शुक्र है, तो जातक बचपन से ही प्रतिभावान होता है और एक वीडियो डालता है, एक बात कहता है, सोशल मीडिया में वायरल। एक घटना जीवन में ऐसी होती है कि उसको पूरा का पूरा हिंदुस्तान और वर्ल्ड वाइड लोग जान जाते हैं। ये होता है, ये पोजीशन होती है जब शुक्र अष्टम भाव में बैठता है। शुक्र यदि आपकी कुंडली में नवम भाव में बैठेगा, शुक्र आपकी कुंडली में दसम स्थान में बैठेगा, तो ऐसे में व्यक्ति के फेमस होने के, प्रख्यात होने के पूरे योग होते हैं। चलिए इस बात को हम रिसर्च डाटाबेस ले लेते हैं कि रिसर्च करते हैं इस बारे में करेंगे। सबसे पहले हम कुंडली के बारे में बात करेंगे। ये कुंडली है अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में देखिएगा, महानायक इनको कहा जाता है। इनकी जो है कुंभ लगन की कुंडली है, ये कुंभ लगन की कुंडली है, लगन में केतु बैठे। इनके शुक्र विराजमान है अष्टम स्थान के अंदर, यानी अष्टम स्थान में बैठे तो ये महानायक की इनको उपाधि प्राप्त हुई। अष्टम स्थान में शुक्र विशेष अच्छा शीर्ष पे पहुंचाता, आदमी को बहुत ज़्यादा फेमस करता है। इसी प्रकार से दूसरी कुंडली देख लेते हैं। दूसरी कुंडली है शाहरुख खान जी की। शाहरुख खान जी की कुंडली में देखें पंचम स्थान के अंदर शुक्र विराजमान है, यानी पंचम स्थान के अंदर शुक्र विराजमान है, यानी शाहरुख खान का अगर देखा जाए
तो एक दो फिल्मों में इनको प्रख्यात नहीं मिला। जैसे ही इनकी शादी हुई, शादी के बाद ये एकदम से राइज करते चले गए। तो ये वही बात है कि पंचम में, चतुर्थ में, लगन में अगर शुक्र होता है तो एक समय तक व्यक्ति को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। इन्होंने पहले छोटे मोटे सीरियल भी किए, उसके बाद ये प्रख्यात हुए। अब तीसरी कुंडली के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो तीसरी कुंडली है, ये है अनिल कपूर जी की कुंडली। अनिल कपूर जी की कुंडली के अंदर नवम भाव में शुक्र है, यानी बचपन से ही प्रख्यात। इसी प्रकार से एक और कुंडली के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो कुंडली है, ये है कैटरीना कैफ की कुंडली। कैटरीना कैफ की कुंडली के अंदर देख लेते हैं, लगन के अंदर शुक्र है। लगन के अंदर शुक्र बैठा है, तो यानी कि कैटरीना कैफ जी ने भी पहले यूके बेस्ड हैं कैटरीना कैफ, और इन्होंने पहले छोटे मोटी चीज़ों के अंदर मॉडलिंग असाइनमेंट के अंदर काम किया। उसके बाद स्ट्रगल करने के बाद ये फिल्मों में आई और छा गई। इसी प्रकार से एक और कुंडली के अंदर एक और जातक की कुंडली देख लेते हैं। ये है लता मंगेशकर जी की कुंडली। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। लता मंगेशकर जी की कुंडली के अंदर भी चतुर्थ भाव में शुक्र है, और आप जानते हैं कि लता मंगेशकर जी ने भी जीवन में बहुत स्ट्रगल किया, नीचे से ऊपर बढ़ी। ठीक है जी, एक उम्र के बाद ये फेमस हुई। इसी प्रकार से एक और कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये कुंडली की है रजनीकांत जी की। रजनीकांत जी की कुंडली भी देख लेते हैं। रजनीकांत जी की कुंडली के अंदर जो शुक्र विराजमान है, कहीं ना कहीं पंचम स्थान के अंदर विराजमान है। तो यहाँ पर भी ये पता चलता है कि रजनीकांत जी ने भी पहले बस कंडक्टर और तरह तरह का स्ट्रगल इन्होंने जीवन में किया, उसके बाद इनको एक मौका मिला और उसमें ये सफल हुए। इसी प्रकार से कुंडली के अनुसार आमिर खान जी की कुंडली देख लेते हैं। आमिर खान जी की कुंडली के अंदर शुक्र जो है लगन में बैठा है। ठीक है जी, इन्होंने भी। इसके बाद हम एक और कुंडली देख लेते हैं। ये कुंडली है सलमान खान जी की, दबंग एक्टर। तो इनके तो दसम स्थान के अंदर बैठा हुआ है। इनके फादर थे फिल्मों में, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा कहूँगा नहीं। आप जानते हैं, जैसा कि रिसर्च में सामने आया कि अष्टम का जो मंगल होता है, नवम का जो मंगल होता है और दसम का जो मंगल होता है, उनमें जन्मजात एक फिल्म करते हैं, उसमें प्रतिभा मिल जाती है या उनको ऑप्शन मिल जाता है, वो करने लग। इसी प्रकार से एक और कुंडली देख लेते हैं। ये कुंडली है कंगना रनौत जी की। कंगना रनौत जी की कुंडली में भी अष्टम भाव में शुक्र बैठा हुआ है, यानी कि इन्होंने भी कहीं ना कहीं, इनको शुक्र जो अष्टम में बैठा है उसने इनको बहुत बल दिया और इनको फेमस किया। एक और कुंडली के बारे में बात कर लेते हैं। ये कुंडली है जिम कैरी जी की। जिम कैरी जी की कुंडली में देखेंगे तो लाभ भाव के अंदर शुक्र बैठा है और वहाँ से पंचम भाव में दृष्टि मिल रही है। यानी पंचम भाव में दृष्टि अगर आ जाती है तो भी यही रिजल्ट होता है। यानी क्या हो गया कि जो जिम कैरी जी है, एक समय तक इन्होंने कला के क्षेत्र में स्ट्रगल किया, उसके बाद ये फेमस कलाकार बने। फिर इसके बाद अब हम देख लेते हैं, ये है बॉलीवुड सिंगर मोहित चौहान जी की कुंडली। इनमें देखिएगा, ये बाय बर्थ टैलेंट है, क्योंकि शुक्र जो है इनकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठा है, तो ये नेचुरल टैलेंट है, ये इनका तो मुकाबला ही नहीं है। अब हमने ये बात कर ली, जो फिल्म स्टार ऑलरेडी फेमस हो चुके हैं, तो बहुत से आप लोग या यूट्यूब में जो वीडियो देख रहे हैं वो कहते हैं कि ये तो फिल्म स्टार हैं, ये तो फेमस हो चुके हैं। अब हम कॉमन पीपल में ले लेते हैं कि जो कॉमन पीपल से स्पेशल पीपल बने, जिनकी कुंडली में प्रख्यात योग था और वो बहुत फेमस हुए, वर्ल्ड फेमस हुए। सबसे पहला उस कुंडली में नाम आता है बाबा रामदेव जी का। रामदेव जी की कुंडली में देखिएगा, सप्तम भाव के अंदर शुक्र विराजमान है। सप्तम भाव के अंदर शुक्र विराजमान होता है। बाबा रामदेव ने भी बहुत स्ट्रगल जीवन में किया, फिर उनका 40 साल तक स्ट्रगल करते रहे और 40 साल के बाद इनको प्रतिभा मिली। इसी प्रकार से एक और कुंडली के बारे में बात कर लेते। ये हैं हमारे आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव। इनकी कुंडली में बात कर लेते। इनकी कुंडली में भी शुक्र जो है पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो इन्होंने भी जीवन में 40 साल तक स्ट्रगल किया, उसके बाद एकदम से इनको यश और ख्याति मिली और आज की डेट में पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी सम्मानित हैं। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये है रानू मंडल जी की कुंडली। रानू मंडल जी की कुंडली के अंदर, जो कि अभी फेमस हुई, उनके लाभ भाव के अंदर शुक्र बैठा हुआ है। लाभ भाव से पंचम भाव में दृष्टि डाल रहा है,
यानी कि वही पंचम भाव एक्टिव है, यानी कि रानू मंडल जी ने भी आप अपनी आधी उम्र स्ट्रगल में बिताई। उसके बाद ये उस काम को करती रही और करने से क्या हुआ, एक दौर ऐसा है जिसमें ये खूब वायरल हुई, फेमस हुई। इसी दौर के अंदर और आगे बढ़ जाते हैं और कुंडली देख लेते हैं। ये कुंडली है सनी लियोनी की कुंडली। सनी लियोनी की कुंडली में आप देखेंगे कि शुक्र जो है दसम भाव में बैठा हुआ है। दसम भाव में मतलब जन्मजात ऐसे में ग्लैमर या अट्रैक्शन या प्रतिभा होती है। जैसे कि ये बिग बॉस में आई, इससे पहले भी मॉडलिंग करियर और तरह तरह के करियर कर रही थी। उसके बाद इनकी प्रतिभा पे किसी डायरेक्टर की नज़र गई, उन्होंने इन्हें बिग बॉस में ऑफ़र किया, वहाँ से फिर सीधा ये फिल्मों में चली गई। बड़ा शॉर्ट पीरियड में इन्होंने मुकाम हासिल लिया। ज़बरदस्त पर्सनैलिटी की वजह से वो शुक्र जो दसम स्थान में बैठ जाता है वो इतना आकर्षण देता है। इसी प्रकार से एक और कुंडली देख लेते हैं। ये कुंडली है, कॉमन पीपल की बात कर लेते हैं तो ये जो कुंडली है ये है हमारी जो एंकर है आज तक की अंजना ओम कश्यप की कुंडली। इनके भी शुक्र जो है कहीं ना कहीं लगन भाव में बैठा है। यानी कि अंजना ओम कश्यप जी ने भी काफ़ी स्ट्रगल किया, छोटे चैनल से शुरुआत की, आईएएस बनना चाहती थी, लेकिन फिर मीडिया में आई। मीडिया में आने के बाद जब ये इनका बोलने की शैली, देखने की शैली, कपड़े पहनने की शैली, मतलब सारी चीज़ हटकर है। और 30 साल के बाद इनको भी, 30 या 40 के बाद इनको भी ख्याति प्राप्त हुई, बच्चा बच्चा इनको जानता है। इसी में एक और कुंडली के बारे में बात कर लेते हैं। एक और कुंडली है न्यूज़ के ही बड़े नाम सुधीर चौधरी जी की कुंडली। सुधीर जी की कुंडली में शुक्र जो है द्वितीय स्थान में बैठा हुआ है। सुधीर चौधरी जी की कुंडली में शुक्र जो है आप देखेंगे तो द्वितीय स्थान के अंदर विराजमान है। लेकिन इसकी जो अष्टम दृष्टि है वो जो इसकी सप्तम दृष्टि है वो बैठ गई अष्टम भाव में। यानी कि अष्टम भाव पे दृष्टि होने के कारण इनके अंदर जन्मजात ऐसी प्रतिभा है। और अगर सुधीर चौधरी ये नहीं करते तो दूसरी कोई चीज़ करते, उसमें भी फेमस ही होते। इसी प्रकार से एक और कुंडली देख लेते हैं। ये मैं उन लोगों की कुंडली बता रहा हूँ जो लोग प्रतिभावान हैं। इस डाटे से आपको भी हौसला मिलेगा और आपको भी शक्ति मिलेगी। अब ये है जो है रैप के महानायक एमिनम की कुंडली। एमिनम की कुंडली के बारे में बात करेंगे तो एमिनम की कुंडली में दसम स्थान के अंदर शुक्र है और दसम स्थान के अंदर शुक्र बैठा है। जैसा कि ऐसे लोग जन्मजात प्रतिभाशाली होते हैं, ठीक है जी, और उनका कोई द्वंद्वी नहीं होता है। इसी प्रकार से एक और कुंडली के बारे में बात करेंगे। ये है महान आध्यात्मिक गुरु ओशो रजनीश की। तो रजनीश जी की कुंडली में, ओशो जी की कुंडली में देखा जाए तो अष्टम भाव के अंदर शुक्र बैठा हुआ है। तो अष्टम भाव के अंदर शुक्र बैठा है तो जन्मजात ऐसे लोगों को प्रतिभा, फेमस होने की कला आती है। अब यहाँ से हमने, और उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता है। इन चीज़ों से हमें ये मालूम हुआ, यदि कुंडली जहाँ पर ब्लू लाइन में अगर बैठा हुआ है, जहाँ शुक्र आपका ब्लू में लिखा है मैंने, वहाँ पर अगर आपकी कुंडली के अंदर शुक्र अगर आपके लगन भाव के अंदर विराजमान है, यानी कि आपके शुक्र लगन भाव के अंदर विराजमान है, शुक्र आपके चतुर्थ भाव के अंदर विराजमान है, शुक्र आपके पंचम भाव के अंदर विराजमान है और शुक्र आपकी कुंडली में सप्तम भाव के अंदर विराजमान है, तो आप फेमस तो ज़रूर होंगे, लेकिन आपको प्रशिक्षण करना पड़ेगा और आपको 30 से 40 साल तक जिस भी करियर में हो उसमें आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अच्छा मौका मिलेगा और आप जनता तक जरूर पहुंचेंगे। लेकिन आपकी कुंडली में मित्रों अगर शुक्र अष्टम भाव में विराजमान है, अगर शुक्र आपके नवम भाव में विराजमान है या शुक्र आपकी कुंडली के अंदर बैठा हुआ है दसम स्थान में, तो आपके अंदर जन्मजात प्रतिभा है। आप उम्र के पहले ही पड़ाव यानी बचपन से ही फेमस हो सकते हैं और हो सकता है जो वीडियो देख रहे हो वो फेमस भी हो। तो आज के कार्यक्रम में हमने बात की कि कौन लोग प्रख्यात होते हैं भृगु ऋषि के मत से, और सारे के सारे शोध डाटा मैंने आपके सामने रखा है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों।